तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सूजी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपने बॉयफ्रेंड बैन को बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। और यहाँ पर सूजी अपने बॉयफ्रेंड बैन के साथ ब्रेकअप भी कर लेती है। सूजी यहाँ पर बैन को बुरी तरह से हर्ट करती है और यहाँ पर बैन कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर बैन का ब्रेकअप हो चुका था और इसी वजह से अब बैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसकी लाइफ पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी क्योंकि सूजी के साथ वो बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में था। जिसके बाद बैन अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव से मिलता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है। और यहाँ पर बैन स्टीव को अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है, पर स्टीव यहाँ पर उससे सिर्फ एक बात कहता है कि यू डिजर्व बेटर। अब आगे हमें मालूम चलता है कि बैन दरअसल में स्केच बनाने वाला एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। उसने अपनी लाइफ में स्केच बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पर अब सूजी के साथ ब्रेकअप के बाद अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका कहीं पर भी कुछ भी मन नहीं लग रहा था। इसलिए एक बार फिर बैन सूजी के पास कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर सूजी उसे फिर से बुरा भला सुना देती है और एक बार फिर से बैन हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बैन को नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बज जाते हैं और नींद का अता पता तक नहीं था। दिन के 24 घंटे बिताने में उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो 24 दिन को जी रहा हो, क्योंकि टाइम बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। ना नींद आती है, ना चैन मिलती है। बुक पढ़ने की कोशिश करता है पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। जिसके बाद बैन जो है वो एक सुपरमार्केट में जाता है कुछ चीजें खरीदने के लिए। तब यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है सुपरमार्केट के उसी एडवर्टाइजमेंट में, जहाँ पर उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो कि नाइट शिफ्ट कर सके। और अब क्योंकि बैन को तो नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो यहाँ पर नौकरी करने लगता है। बैन यहाँ पर उसके बॉस से भी मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो पहले एक फुटबॉल प्लेयर था और उसकी बातें इतनी अजीब होती है कि बैन को कुछ भी समझ नहीं आता है और बस वो झूठी स्माइल करता रहता है। इस सुपरमार्केट में बहुत अजीब लोग थे। सभी का टाइम बड़ी मुश्किल से तो कटता है, लेकिन वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहीं पर सैरोन नाम की एक लड़की भी थी। वो अपना टाइम इस तरह से निकालती है कि वो घड़ी की तरफ देखती ही नहीं है और इसी तरह से उसका टाइम निकल जाता है। इसी सुपरमार्केट में 2 और लोग थे जो कि यहाँ पर काम करते थे और उनकी हरकतें बहुत ही बच्चों वाली थी। वो तो इस सुपरमार्केट को अपनी घर की तरह समझते हैं, लेकिन उन लोगों का भी टाइम बहुत ही तेजी से निकलता है सिवाय बैन के। बैन यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर फील करता है क्योंकि उसका टाइम ही नहीं निकलता है। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट और यहाँ पर बैन के पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है कि वो टाइम को फ्रीज कर सकता है। वो यहाँ पर टाइम को फ्रीज करता है और खूबसूरत लड़कियों की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बैन का टाइम जो है बहुत ही अच्छे से निकलने लगा था और अब वो थोड़ा खुश भी रहने लगा था। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव से मिलता है। उससे बात करने के दौरान उसे मालूम चलता है कि ये भी बस बकवास ही कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर इस टाइम को फ्रीज कर लेता है और फिर पुरानी कुछ यादों को याद करने लगता है। बैन यहाँ पर अपनी बचपन की यादों को याद करता है, जब वो एक लड़की के पास गया था जो कि पैसे देने पर सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाती है। तो बैन ने उसे पैसे दिए थे, जिसके बदले में उस लड़की ने उसके साथ सब कुछ करने के लिए रेडी हो गई थी। अब आगे सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कि बैन सैरोन को देखता है। वो उससे बात करना चाह रहा था क्योंकि बैन को सैरोन पसंद आ गई थी। वो यहाँ पर उसके लिए खाना भी लेकर आया था और सैरोन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो, जिस पर कि बैन उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें भी डेट पर नहीं ले जा सकता। बैन को यहाँ पर सैरोन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। वो इस टाइम को फ्रीज करना चाह रहा था और सैरोन को जी भर कर देखना चाह रहा था, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। तभी जब वो वापस आ रहा था, तब यहाँ पर इसी शॉप में काम करने वाले 2 लड़के बैन से कहते हैं कि जिस लड़की के पीछे तुम पड़े हुए हो, हम उसे डेट करने वाले हैं। अब आगे हम सुपरमार्केट के बॉस को देख पाते हैं, जिससे एक चैलेंज मिलता है और वो तुरंत ही ये बात अपने वर्कर्स को बताता है कि हाल ही में मेरे एक दोस्त का कॉल आया था जो कि एक फुटबॉल मैच लेना चाहता है और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए हम उसकी टीम से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सभी को फुटबॉल मैच खेलना तो नहीं आता है, लेकिन सामने वाली जो टीम होती है वो बहुत ही धांसू होती है। मैच चालू होता है और यहाँ पर सैरोन भी आई हुई थी। तो अब मैच शुरू हो जाता है और बॉस की टीम का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। सामने वाली टीम ने इनके ऊपर 26 गोल कर दिए थे और अभी तक इन्होंने एक भी गोल नहीं किए थे। तो यहाँ पर बैन को बहुत ही बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो उस टाइम को फ्रीज कर देता है और अपने बॉस की नाक तोड़वा देता है। वो इसलिए ताकि सैरोन फील्ड पर आ जाए और वो उससे चाय के लिए पूछ ले। जिसके बाद वो बाहर चाय पीने के लिए जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। बैन और सैरोन की बीच में पटने लगी थी,
सैरोन उसे बताती है कि मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है और मैं स्पेनिश और कई लैंग्वेजेस भी सीख रही हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी तो मुझे इन लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। बेन यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का है और वो एक स्केच आर्टिस्ट है। वो किसी का भी स्केच बना सकता है और बचपन से मैंने सिर्फ यही काम ढंग से किया है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। सैरोन देखती है कि बेन बहुत शांत है और बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन वो किस बीच में नहीं हो पाती है। जिसके बाद सुपरमार्केट में बॉस सैरोन को बुलाता है। वो उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और शायद तुम्हें सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब सैरोन बेन से मिलती है, क्योंकि बेन से मिलने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो आज रात उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है और बॉस के जन्मदिन पर भी साथ में चलने के लिए कहती है। जिसके बाद बॉस सभी वर्कर्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि आज मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करना है और वो यहाँ पर बेन को स्ट्रिपर लाने का काम भी देता है, जो कि बेन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए वो अपने दोस्त स्टीव को लेकर जाता है और एक स्ट्रिपर को हायर करता है। जिसके बाद फिर से बेन जो है वो सुपरमार्केट में टाइम को फ्रीज कर देता है और यहाँ पर सैरोन की बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी थी और अब बेन को नींद भी आने लगी थी, जो कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में थी। कुछ दिन बाद बेन के पास एक कॉल आता है स्केच के कुछ पेंटिंग्स के सैंपल्स के लिए और फिर आगे बेन और सैरोन जो है वो अपने बॉस की पार्टी में जाने लगते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर बेन की मुलाकात होती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी से। जब यहाँ पर सूजी जो है वो सैरोन से मिलती है तो अचानक से उसे जलन महसूस होने लगती है, क्योंकि सूजी बहुत ब्यूटीफुल थी और बॉस यहाँ पर सैरोन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करने लगती है। लेकिन तभी हम सूजी और बेन को देख पाते हैं। यहाँ पर सूजी जो है वो बेन को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है और ये सब कुछ जो है वो सैरोन देख लेती है। लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं देख पाई थी कि बेन ने जो है वो सूजी को धक्का दे दिया था और जब बेन ने सूजी को धक्का दिया था तो सूजी ये नहीं देख पाई थी। तब यहाँ पर बेन इस टाइम को फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सैरोन को अब गलतफहमी हो चुकी है। इसलिए वो इस टाइम को फ्रीज करके सैरोन को जी भर के देख लेता है और जैसे ही टाइम खत्म होता है तो सैरोन यहाँ से चली जाती है और फिर बेन एक बार फिर से अकेला पड़ जाता है। बेन का हाल फिर से वही होने लगा था। वो सैरोन के घर पर तो जाता है, लेकिन सैरोन उसे माफ नहीं करती है। फिर से 4 बज जाते हैं। बेन को नींद नहीं आ रही थी, उसका हाल पुराने दिन जैसे हाल हो चुके थे। ना आंखों में नींद थी और ना ही चैन था। अब कुछ दिन बाद वो अपने स्केच के कुछ सैंपल्स एक जगह पर लेकर जाता है और इन्हीं लोगों ने दरअसल में बेन को बुलाया था। वो यहाँ पर अपने स्केचेस उन्हें बताता है तो वो लोग यहाँ पर बेन से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही ब्यूटीफुल तस्वीर बनाई हुई थी और वो एक एग्जीबिशन में बेन की कुछ तस्वीरों को रखना चाहते हैं और इस एग्जीबिशन का इन्विटेशन वो सैरोन के पास भी भेजता है। वो आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर बेन के लिए इतना तो कर ही सकती है और वो उस एग्जीबिशन के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस एग्जीबिशन में सभी लोग आए हुए थे और सैरोन भी पहुंच जाती है। सैरोन यहाँ पर जब अपनी खुद की तस्वीर देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बेन की सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। सैरोन ने यहाँ पर उसे पूरी तरह से माफ कर दिया था और बेन ने भी सैरोन की सारी गलतफहमियां भी दूर कर दी थी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर पैशनेटली किस करते हैं। जिसके बाद वो इस टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस टाइम को फ्रीज करने के साथ हम देख पाते हैं सैरोन को भी, जो कि बेन के साथ है। वो बाहर जाते हैं जहाँ पर कि स्नोफॉल भी फ्रीज था और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखकर सैरोन बेन से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो हमेशा साथ रहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।